का 60 क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग क्लास 6 के सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, उसी पूछे गए क्वेश्चंस के मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग बच्चे यहाँ पे सोल्व करेंगे और बच्चे समझते हुए करेंगे कि हर कंसेप्ट को इसमें समझेंगे कि हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है बच्चे। और उसी प्रकार आप जो अगला एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी को, उसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चे, क्वेश्चंस ले रखे हैं हम। पहला क्वेश्चन बच्चे है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। ठीक है बच्चे, जो होल नंबर है वो ये जो ऑपरेशन दे रखा है बच्चे, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल ऑफ दीज, किससे वो क्लोज्ड है। तो बच्चे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर जानते हैं बच्चे। होल नंबर तो क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे कि होल नंबर को अगर होल नंबर से ऐड करें तो आपको होल नंबर मिल जाए, होल नंबर को होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको होल नंबर मिल जाए, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको होल नंबर मिल जाए, और होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें तो आपको होल नंबर मिल जाए। तो बच्चे जब हम ऐड करते हैं तब तो मिल जाता है, अगर 2 और +5 को हम ऐड करें तो 7 मिल गए, ये क्या है, एक होल नंबर है। और तो सब्ट्रैक्शन में देखें बच्चे, 2 और -7 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, -5, जो ये होल नंबर नहीं है, क्या है, इंटीजर्स है। अगर बड़ा नंबर पहले रहता और बाद में छोटा नंबर रहता तब तो यहाँ पे आपका होल नंबर आ जा रहा है ना। परंतु बच्चे सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है होल नंबर, ये ध्यान रखेंगे। एडिशन में करता है, चेक करिए मल्टीप्लिकेशन में, 2 × 5, 5 2 जा 10, यहाँ बच्चे आपका होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर मिल जा रहा है। तो इसमें और इसमें क्या होता है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और डिवीजन देखिए बच्चे, 2 में अगर हम लोग 2 से करें तब तो आपको 1 मिल जाएगा होल नंबर, तो जैसे ही 2 में हम लोग 7 से करें तो क्या आएगा, एक फ्रैक्शन नंबर मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो होल नंबर है वो दो ही ऑपरेशंस में क्लोज होता है, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो बच्चे इसमें एडिशन का दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखेंगे बच्चे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही क्या होता है, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वो क्लोज होता है। तो बच्चे इस तरह से हम पहला का आंसर दे लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, हर क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है इसको समझते हुए चलेंगे, तभी आप आगे जो एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बच्चे, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज, पहले 1 मिलियन तो लिखा जाए बच्चे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। आगे बच्चे हम लोग मिलियन पे, ये 1 मिलियन, इसका सक्सेसर पूछा जा रहा है बच्चे। सक्सेसर मतलब जस्ट बाद का नंबर, क्या करेंगे इसमें +1 कर देंगे, 1। ये देखिए बच्चे, ये आपका जो सक्सेसर निकल करके आएगा, कौन सा ऑप्शन है बच्चे, सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे हड़बड़ाए नहीं, क्वेश्चंस को आराम से पढ़े, समझे, उसके बाद इसका जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चे, द पॉइंट्स इज O, U, S, V, R, X, W, T, P, Q and Y on the number line are equidistant. The fraction represented by length of OP। बच्चे यहाँ O है ना, यहाँ O है और यहाँ आपका P है, तो ये किस फ्रैक्शन को, इसके डिस्टेंस को हम लोग किस फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे। तो बच्चे सब इक्विडिस्टेंट है, देखिए 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 पार्ट बटा हुआ बच्चे, और मान लीजिए वो जो क्या है 5 पार्ट बटा हुआ, तो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, तो आपका 1 2 3 4 5 पार्ट बटा हुआ है। तो बच्चे एक पूरा कवर कर लिया है, तो 1 प्लस
अब देखिए बच्चे यहाँ से आपका पी कहाँ है, 1 2 3 पार्ट पे है, तो बच्चे क्या होगा, टोटल पार्ट कितना है 1 और 2 के बीच में, तो 5 पार्ट है, तो यहाँ 5 रख देंगे। और कितना पर पी है, तो 1 2 3, तो बच्चे 3/5, इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1 होल 3/5। इसको जब लिखेंगे बच्चे किस में, मिक्स फ्रैक्शन में, अब तो है ही, इसको जब इम्प्रॉपर में लिखेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है, 5 1 जा 5 और 3 8/5। तो ओपी का जो डिस्टेंस होगा बच्चे वो किस फ्रैक्शन से दिखाया जाएगा, 8/5। परंतु बच्चे यहाँ ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है ना। यहाँ जो कंसेप्ट है बच्चे, जो कंसेप्ट से हम लोग जो नंबर लाइन पर किसी भी फ्रैक्शंस को दिखाते हैं, किसी नंबर्स को दिखाते हैं, उस तरह से दिखा रहे हैं बच्चे। यहाँ से वहां तक तो 1 हो गया, और फिर 1 के बाद क्या है, 3 पार्ट है इसका, 1 और 2 के बीच का नंबर है ये। तो देख रहे हैं बच्चे कि 1 2 और 3, तो डिस्टेंस आपका जो हो रहा है 8/5 आ रहा है बच्चे। इसका नियरेस्ट क्या है, जब ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो नियरेस्ट वाले को हम लोग आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। कंसेप्ट बच्चे यही काम करेगा। अब क्वेश्चन है कि द 2 consecutive integers between which of the fraction 5/7 lies are, तो 5/7 जो बच्चे हैं वो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, कि 5 7 के बीच में लाई कर रहा है, कि 5 6 के बीच में लाई कर रहा है, इसको देख लेंगे बच्चे। तो अभी हम लोग क्या करें कि इसको कर लेते हैं, 5/7 को क्या करें बच्चे, डिवाइड कर लीजिए, आप डिसिमल में लिख लीजिए, तो डिवाइड करिए, डिसिमल देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 50। जब बच्चे 5 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिसिमल देंगे 50, तो क्या होगा 7 7 जा 49, ठीक है। तो 0.7 इससे जस्ट पता चल रहा है बच्चे कि 1 से भी कम है, ये जो फ्रैक्शन दिखाई रहा है ये 1 से भी क्या है, कम है। फिर 0 देंगे तो फिर 1 लगेगा, तो 1 से भी कम है बच्चे, तो 1 से कम और 0 से बड़ा। तो ये जो फ्रैक्शन है लाई कहाँ कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है 0 और 1 के बीच में। तो बच्चे इस तरह को समझा कर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, डिस्काउंट लिखे और फट से आप निकाल लें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर लेते हैं, या डिनोमिनेटर को लाइक बना के भी कर लेते हैं, या डिसिमल मिला के भी कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो तीनों में से जो आपका जिसमें आप प्रैक्टिस कर रखे हैं उसको कर लेंगे। जैसे 4/5 और 5/3 देखा जाए, इसमें कौन बड़ा है पहले, कौन छोटा है, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। तो बच्चे 4/5 जो है क्या है आपका, स्मॉलर है 5/3 से। अब चलिए इसको ले लेते हैं, 5/3 और 5/6 क्रॉस करेंगे बच्चे, क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 6 5 जा 30, इसको करेंगे तो 3 5 जा 15। ये 5/3 क्या है बच्चे, इससे भी बड़ा है, 5/6 से भी बड़ा क्या है आपका 5/3 है। अब चलिए फिर इसको कर लिया जाए, 5/6 और 5/2 इसको कर लीजिए बच्चे, इसको कर लीजिए, 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30। तो बच्चे 5/2 क्या है, इससे बड़ा है, ये 5/6 से बड़ा है आपका 5/2। तो बच्चे यहाँ क्लियर है कि 5/3 इस दोनों से बड़ा है ना। अब 5/2 और 5/3 को चेक कर लिया जाए, इसमें कौन बड़ा है, 5/3 और 5/2। तो यहाँ बच्चे क्या होगा आपका, 5/2 बड़ा है किससे, 5/3 से। तो 5/3 से बड़ा है 5/2। तो यहाँ बच्चे हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे कि अब जो छोटा बचा 5/2 इससे बड़ा है और इससे ये दोनों छोटा है। तो अब लास्ट में फाइनल क्या चेक करेंगे बच्चे, 5/6 और 4/5 को चेक करिए, आपका निकल के चला आएगा 4/5 और यहाँ 5/6। इसको चेक कर ले बच्चे, पता चल जाएगा। तो क्या होगा इसको करेंगे तो 6 4 जा 24 और 5 5 जा 25। तो
4/5 जो बच्चे इससे भी छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 4/5। 4/5 आपका क्या हुआ स्मॉलेस्ट हो गया। इसको दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं बच्चे, है कि नहीं, और दूसरी तरह से करके देख लेते हैं। तो ये जो बच्चे हम जो किए इसमें जब आप एक्सपर्ट रहेंगे तभी आप इससे कर पाएंगे, और नहीं तो बच्चे आप जो करते हैं लाइक बना करके उससे कर दीजिए, सबसे अच्छा है 4/5। बच्चे 5, 3, 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा देख लिया जाए। 5, 3, 6, 2 का एलसीएम तो बच्चे यहाँ 3 से लगेगा, 5, 1, 2, 2 फिर 2 से लगेगा बच्चे, 5, 1, 1, 1, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 एलसीएम होगा बच्चे। सबको क्या करें डिनोमिनेटर 30 करने का प्रयास करें, लाइक बनाए बच्चे। तो 4 × 6 और 5 × 6 कितना है बच्चे 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। दूसरा ले लो बच्चे 5/3 क्या करें यहाँ पे 5 × 10 और 3 × 10 5 10 जा 50 और यहाँ पे 30। चलिए बेटे 5/6 ले लिया 5/6 तो 5 × 5 और 6 × 5 तो 25/30। एक और चेक कर लो बच्चे 5/2 तो 5 × 15 और 2 × 15 तो कितना हो बच्चे 75/30। अब देख लें कौन सबसे स्मॉलेस्ट है बच्चे। तो सबसे देख लीजिए सबका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है, किसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो बच्चे 4/5। यहाँ देखिए 4/5 आंसर पहले भी आया था, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 4/5। अगर यहाँ ग्रेटेस्ट पूछता तो सबसे जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ज्यादा है वो ग्रेटेस्ट हो जाता, तो 5/2 सबसे बड़ा नंबर है बच्चे। तो ये तरीका में आपको गलती होने के चांसेस कम है और उसको जल्दी में से कर पाएंगे। और वो जो बच्चे करके आपको बताया पहले वाला उसमें तो एक्सपर्ट आप हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4, 5, 6 का जब कंपैरिजन आप कर पाएंगे तभी उस मेथड में हम लोग जाएंगे बच्चे, तो इस मेथड से कर लेंगे। और एक मेथड है बच्चे क्या करना है इसको आपका डिसिमल में लिख करके, डिसिमल में लिखेंगे फिर उसमें देख लेंगे कि कौन सा डिसिमल छोटा है वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो आप बच्चे 3 तरह से इसको कर सकते हैं। हाय बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers आर 6 and 864 रेस्पेक्टिवली। बच्चे 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। इफ वन नंबर इज 96 फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, एक नंबर भी दिया हुआ 96। तो बच्चे हम जानते हैं फॉर्मूला, द प्रोडक्ट of 2 number is equal to its HCF into its LCM। ये फॉर्मूला होता है बच्चे। देखिए इस फॉर्मूला में वैल्यू देखिए जो जो दिया पुट कर दीजिए, अब आंसर निकल के चला आएगा। तो बच्चे यहाँ दिया हुआ दोनों नंबर के यहाँ रखिए, 2 नंबर नहीं दिया बच्चे, एक नंबर दिया हुआ आपका 96, तो 96 एक नंबर निकालना है उसको व्हाट कर दीजिए। अब बच्चे एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 6 × 864, यहाँ व्हाट का वैल्यू निकालना है। 96 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या बच्चे डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 864 दिया हुआ बच्चे, यहाँ आ गया आपका 96। बच्चे इसको क्या करें सिंप्लीफाई कर दे, 6 से काटे इसको तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, उसको काटे बच्चे 16 5 जा 80 और 16 4 जा 64। ये बच्चे कैंसिल आउट हो गया है ना, क्या आंसर निकल के चला है 54। दूसरा नंबर क्या है बच्चे 54। तो यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बच्चे क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखें, और 4 आइटम्स इसमें है, 2 नंबर्स है और उसी का एचसीएफ और एलसीएम है बच्चे। कोई भी 3 चीज आपको दिया रहे
तो आप चौथा आराम से ट्रांसपोज करके और सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। इस बात को बच्चे दिमाग में रखें। क्वेश्चन नंबर 7, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। बच्चे कोई दो नंबर है जिसका एचसीएफ 12 दिया हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज 12, और दोनों का डिफरेंस कितना है 12 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर्स। तो बच्चे दोनों जो नंबर का पेयर्स नीचे दे रखा है ऑप्शन में, कौन नंबर्स होगा। तो बच्चे इसको विधिवत बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चले जाते हैं, ये भी हम लोग ध्यान देंगे कि कहाँ ऑप्शन से जाना हमको आसान रहेगा। तो बच्चे पहला नंबर है जो नंबर दे रखा है, देख लीजिए दोनों नंबर में डिफरेंस कितना का बता रहा है 12 का। तो किस किस नंबर का डिफरेंस 12 है बच्चे, 84 96, यहाँ इसका डिफरेंस 12 है। इसका डिफरेंस 12 नहीं है बच्चे, इसका डिफरेंस हमारा क्या है 12 नहीं है, इधर से ही खत्म हो गया। 17 और 82 इसका डिफरेंस 12 है, इसका डिफरेंस 12 नहीं है बच्चे, तो नहीं है तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। दो ऑप्शन बचा। अब देख लीजिए बच्चे दो नंबर का एचसीएफ 12 होना चाहिए, तो पट से एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन आपका आंसर होगा। तो 70 और 12 का एचसीएफ बच्चे 12 होगा ही नहीं, चेक करिए 70 और 82 का। तो वन जा लगाएंगे बच्चे कितना आएगा 70, यहाँ आया 12, ये 70 यहाँ पे आ गया। 70 से 12 से 70 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये भी ऑप्शन क्या होगा बच्चा आपका है कि दोनों का एचसीएफ 12 नहीं है, एक यही ऑप्शन बच गया 84 96। देख लीजिए 84 96, इसका बच्चे क्या करना है हमको एचसीएफ निकाल देना है। चेक कर लीजिए 1 जा 84, यहाँ क्या है बच्चे 2, यहाँ 1, ये यहाँ चला आया। देखिए 12 से 1 जा 84, तो देखिए कैंसिल आउट हो गया। क्या ऐसे आ गया 12। तो डिफरेंस में दोनों जो कंडीशन दे रखा है, दोनों कंडीशन एक ही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, वो कौन सा है तो ऑप्शन ए। इस तरह से बच्चे हम लोग देख लेंगे कि कहाँ ऑप्शन से जाने में हमको कम समय लग रहा है और आसानी से बन रहा है, उसको भी चेक कर लेंगे और ऑप्शन से भी बना लेंगे बच्चे, क्योंकि इसको करने के लिए फिर लॉन्ग मेथड में टाइम लग जाएगा। बच्चे आप मेरी पूरी थ्रूली क्लासेस जो मैं करा रखा हूँ बच्चे उसको जरूर देखें, वहां से आप कंसेप्ट बिल्डअप करें और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 और 15। बच्चे 9, 12 और 15 से डिविजिबल होने वाला वो सबसे छोटा नंबर पूछा जा रहा है। तो बच्चे वो क्या होता है एलसीएम होता है। जो भी एलसीएम क्या होता है, किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है वो उस नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होता है। इसे क्या करेंगे बच्चे एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालिए किसका 9, 12 और 15 का। देखिए बच्चे 3 से लगाइए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब बच्चे किसी से लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। कितना आएगा बच्चे 180। यही आपका एक नंबर रहेगा 180, जो क्या होगा आपका सबसे छोटा नंबर होगा, जो क्या होगा 9, 12 और 15 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी मार ले। अब चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट ₹15 पर पैकेट। एक पैकेट का बच्चे एसपी कितना है, एसपी ऑफ पैकेट ₹15 बच्चे, और इट कॉस्ट ₹144 और डजन। सीपी कितना बच्चे 12 का 1 डजन है, तो सीपी ऑफ पैकेट निकाल लीजिए। क्या 144 अपॉन 12, इसे काटेंगे बच्चे कितना जाएगा 12। तो आपका निकल के आ गया सीपी कितना 12। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट इन परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट्स। 8 डजन पे बच्चे कितना होगा, तो परसेंट पूछा जा रहा है बच्चे, तो हमको 8 डजन का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक डजन एक पैकेट पे क्या
लॉस या क्या प्रॉफिट हो रहा है वो हम निकाल लेंगे और उससे परसेंटेज निकाल देंगे। तो वो 8 पैकेट 8 डजन में पूछा जाए या आपका 100 डजन में पूछा जाए, परसेंटेज बच्चे प्रॉफिट वही होगा। हाँ, अगर ये पूछा जाता कि 8 डजन का सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, या फिर 8 डजन का पर कितना रुपीस प्रॉफिट होगा, तब बच्चे को 8 डजन का निकालने की जरूरत था। हमको यहाँ 1 पैकेट का निकाल लिए, परसेंटेज में 8 डजन का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर क्या करें आप, प्रॉफिट निकाल लें और प्रॉफिट परसेंट पे निकाल दें। प्रॉफिट इक्वल टू 1 पैकेट में कितना है 15 माइनस 12 रुपीज 3। रुपीज 3 का बच्चे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो 1 पैकेट का सीपी कितना है 12 इंटू 100। बच्चे इसको सोल्व कर दे, ये हो गया आपका 3 4 जा 12, इससे कैंसिल कर दिए इसको 25%। तो बच्चे क्या आंसर आ जाएगा आपका 25% आपका इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो बच्चे जब आप किसी चैप्टर को अच्छे तरह से समझेंगे तो आप लेंदी काम करने से बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो परसेंटेज पूछेगा तो 1 पर भी हम निकाल लेंगे और परसेंटेज निकल के चला आएगा, चाहे कितना डजन का क्यों नहीं पूछा जाए, चाहे कितना नंबर से क्यों नहीं पूछा जाए। तो बच्चे ये कंसेप्ट आप दिमाग में अच्छी तरह से रखेंगे और अपना समय का बचत करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी 25 है, ये आपको देख लेना है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 37, 56, 93, leaving remainder 1, 2 and 3 respectively। बच्चे वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिस नंबर से 37, 56 और 93 को डिवाइड किया जाए। जब 37 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचे, जब 56 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचे, जब 93 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचे। तो बच्चे पहला नंबर ये आप जानिए कि किसी भी नंबर का जो एचसीएफ होता है उस नंबर को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है, और वो सबसे बड़ा नंबर भी होता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। परंतु बच्चे रिमाइंडर बचने की बात हो रही है, तो जिस नंबर में वो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे वो सबका रिमाइंडर अलग अलग दिया हुआ है। तो बच्चे को 37 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 56 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 93 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और जो एचसीएफ आएगा उसे डिवाइड किया जाए बच्चे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका रिमाइंडर उतना बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कम रहेगा बच्चे, है ना। तो ये कम रहेगा तो जब जो कम नंबर रहेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, वो तो उसको काट देगा, बाकी इससे एक ज्यादा नंबर जो रहेगा उसको डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आपको देके चला जाएगा। तो बच्चे क्या करें, एचसीएफ निकालें। तो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 37 माइनस 1, फिर 56 माइनस 2 एंड 93 माइनस 3। ये ना मतलब एचसीएफ ऑफ 37 माइनस 1, 56 माइनस 2 एंड 93 माइनस 3, इसका मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए, ये 37 में से 1 चला गया तो 36, 56 में से 2 चला गया तो 54 और 93 में से 3 चला गया तो बच्चे 90। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही नंबर जो होगा बच्चे, जो जिस नंबर से हम क्या करेंगे 37, 56, 93 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो भी आपको मिलते चला जाएगा। इसका एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चे, तो देख लिया जाए। इसे निकाले बच्चे, पहले इसे शुरू कर लिया जाए डिवीजन मेथड से। 54 को क्या करेंगे, 1 लगाइए, 36, 40 में से 6 गया, 8, यहाँ बच्चे 1, इसको करते हैं यहाँ, ये आ गया 36, फिर क्या करेंगे 2 से लगा देंगे, 36 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, 18 आ गया है दोनों का बच्चे, इसे 90 को कर दीजिए तो 18 5 जा 90, तो 18 ही बच्चे क्या होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो नंबर क्या निकल के चला है यहाँ पर ही
यहाँ बच्चे लिखना था, इसलिए दीजिए HCF ऑफ 36, तो कितना निकल के आ गया आपका HCF इसका 18। बच्चे यही 18 नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, जिसको 37 से डिवाइड करेंगे, 37 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर देगा, 56 को डिवाइड करेंगे 18 से तो 2 रिमाइंडर देगा, 93 को करेंगे तो 3 देगा। इसको बच्चे आप आराम से चेक भी कर सकते हैं। तो 37 को क्या करें आप 18 से करें, जो HCF आया है देखिए 18 टू जा 36, देखिए बच्चा 1 रिमाइंडर दे दिया। फिर यहाँ पे 56 को करेंगे 18 से तो कितना होगा 18 3 जा 54, 2 रिमाइंडर दे दिया। 18 को करेंगे बच्चे 93 को तो कितना 18 5 जा 93 रिमाइंडर दे दिया। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे और इस कॉन्सेप्ट को बच्चे दिमाग में रखना है, क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से करना पड़ेगा। और बच्चे प्रैक्टिस करें, और मेरी जो पूरी क्लासेज जो हम करा रखे हैं बच्चे, हम हर टॉपिक को इस तरह से पढ़ाए हैं आप लोगों के सामने कि जो टॉपिक जिस क्लास से शुरू होता है तो जहां जाकर के एंड हो जाता है बच्चे, वहां तक का मतलब 0 से एडवांस तक की बातें आपको एक ही क्लासेज में एक ही साथ बता रखा है कि आपको कहीं पे घूमना ना पड़े। उसको बच्चे अगर समझ जाते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 10 men can do a piece of work in 4 days, how many men will require to get the same work done in 5 days? बच्चे 4 days में 10 men उस काम को समाप्त करते हैं, तो 5 days में कितना मैन चाहिए? बट नेचुरल बच्चे दिन जब ज्यादा हो गया तो आदमी कम लगेगा, जब दिन कम था तो आदमी ज्यादा लग रहा था। बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशंस रेशियल प्रोपोर्शन में मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा हूँ, उसको बच्चे आप देख लेंगे तो रेशियल और प्रोपोर्शन से आसानी में बन जाएगा। ऐसे बच्चे ये क्वेश्चन आपका यूनिटरी मेथड से ही बनेगा, ठीक ना। तो रेशियल प्रोपोर्शन से देखते हैं बच्चे क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस बन रहा है। तो 10 men 4 days, तो 5 days में कितने मैन करेंगे? तो बच्चे उलट दे 5:4 एज 10 में बच्चे उलट दिए 4 days मैं 10 में करता था, परंतु चूंकि डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए 5 days को पहले लिख दिए, 4 days को बाद में लिख दिए। और यहाँ आपको x कितने डेज मेन करेंगे वो निकालना है। तो x इक्वल टू जानते हैं बच्चे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। उससे बच्चे जानते हैं कि फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है b इंटू c अपॉन a। तो c के b इंटू c बच्चे तो 4b है और c आपका 10 है, यहाँ 4 इसे सब कैंसिल कर दो बच्चे, कितना हो गया आपका 8 मेन निकल के आंसर चला आया बच्चे। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन आपका कंसेप्ट अच्छा है, देखिए कितना झट से बन गया क्वेश्चन। अब बच्चे अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे तो ही बनेगा, उसका भी देख लेते हैं यूनिटरी मेथड से। इन 4 days 10 men do 1 work और वर्क। तो बच्चे 1 days में कितना करेंगे? तो 4 days में 10 men कर रहे हैं बच्चे, तो बट नेचुरल है कि 1 days में ज्यादा लोग करेंगे, तो 4 इंटू 10 ज्यादा के लिए क्या करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको यूनिटरी मेथड बहुत अच्छी तरह से हम बताए हैं, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई और कम के लिए डिवाइड। तो जब 4 days में बच्चे 10 men किसी काम को करते हैं, तो जब उस काम को 1 day में समाप्त करना होगा तो बट नेचुरल ज्यादा आदमियों को चाहिए, तभी तो एक दिन में समाप्त होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 10 मेन करेंगे 1 वर्क को, ठीक है। तो बच्चा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 days में कितना मेन करेंगे। तो बच्चे जब 5 days में पूछा जा रहा है तो 1 day में 40 मेन कर रहे हैं, तो 5 days में बच्चे जब ज्यादा दिन में करना होगा तो आदमी कम हो जाएंगे, तो कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 4 इंटू 10 अपॉन 5, तो 5 से काट देंगे 5 2 जा 10, कितना में हो जाएगा बच्चे 4 इंटू 2 8 में। तो बच्चे जो आप जानते हैं, जो मेथड जानते हैं, अगर रेशियो प्रोपोर्शन जानते हैं तो उससे भी बना लेंगे, और आप यूनिटरी मेथड जानते हैं उससे भी बना लेंगे। बच्चे बहुत अच्छे तरह से मैं पूरे क्लासेस को समाप्त किया हूँ अपने थ्रूली क्लासेस की वीडियो में क्लासेस में, उसको बच्चे अच्छी तरह से आप देखें
और प्रैक्टिस करें एकदम 100% बच्चे। आप जितने मैथ्स पूछे जाएंगे वो सारे मैथ्स का जवाब आप आसानी वे में दे पाएंगे बच्चे। हर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, 21 goat eat as much as 15 cows. How many goats eat as much as 35 cows? बच्चे 21 गोट जितना खाता है उतना 15 काउज खाता है। इसका मतलब बच्चे कि 21 गोट जितना खाता है उतना ही 15 काउज खा जाता है। तो 35 काउज बच्चे कितना गोट्स के बराबर खाएगा? तो बस क्या करिए बच्चे, 15 काउज इक्वल टू 21 गोट कर दीजिए, यही ना बच्चे। तो 1 काउज इक्वल टू 21/15 गोट के बराबर खाएगा। तो 35 काउस कितने गोट के बराबर खाएगा बच्चे? 21/15 इंटू ये 35 जगह इंटू जाएगा। जो मतलब यूनिटरी मेथड जैसे हम बनाए हैं उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसको को सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चे। तो 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49। तो 49 गोट्स क्या होगा बच्चे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो देखिए किस तरह से यूनिटरी मेथड यूज किए। इस तरह बच्चे क्वेश्चन में आप इस तरह से ही इसको प्रोसीड करेंगे और आसानी वे में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ मैकेनिक अर्न्स 36,000 ऑन 9 कार्स। बच्चे तो 9 कार्स को कोई मैकेनिक रिपेयर करता है तो 36,000 कमा लेता है। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डे इफ इन अ डे ही रिसीव 27 कार? तो बच्चे वो 1 डे में कितना कमाएगा? अगर 27 कार्स को रिसीव करता है मतलब उसको रिपेयर करता है। तो बच्चे बट नेचुरल है कि 9 3 जा 27 कार का नंबर क्या हुआ 3 टाइम्स बढ़ गया तो उसका कमाई भी क्या हुआ 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चे, वो द रिक्वायर्ड अर्न्स निकालना होगा। द रिक्वायर्ड अर्न्स इन 1 डे। 1 डे में क्या जाएगा बच्चे उसका? तो आपका 36,000 इंटू 3 टाइम्स कर देंगे। जब नंबर ऑफ कार्स 3 टाइम्स हो गया तो बच्चे उसका अर्निंग भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। इसको इंटू कर दीजिए। 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10 और 000 डाल दे बच्चे। इतना रुपीज वो क्या करेगा 1 डे में कमा लेगा। जो ऑप्शन नंबर बच्चे यहां दे रखा है आपका ए में, इसमें ए दे रखा है बच्चे 12 में बी और 11 में आया था 8 और बच्चे यहाँ पे आपका 18 आ गया था। तो इस तरह से बच्चे देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कितना आसानी में हम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 14 है इफ x is to y equal to 3 is to 5 दे रखा है बच्चे। तो फाइंड द रेशियो 3x plus 4y is to 8x plus 5y। इसी का रेशियो बच्चे पूछा जा रहा है। आपका यहाँ दिया हुआ है x is to y equal to 3 is to 5। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? x अपॉन y equal to 3/5। तो बच्चा अगर यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल ले तो y चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y अपॉन 5 x का वैल्यू आ गया। अब बच्चे कहा जा रहा है किसका रेशियो निकालने के लिए जो तो निकालिए उसका 3x प्लस 4y अपॉन रेशियो मतलब क्या था बटा डिवाइड ये होता है 8x प्लस 5y। उसको बच्चे करना है जहां जहां x से बच्चे वहां ये वैल्यू पुट कर दे तो सब टर्म y में चला आएगा, लास्ट में y कट जाएगा, आपका रेशियो निकल के चला आएगा। तो यहाँ करिए 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 3y अपॉन 5 प्लस 4y ऑलरेडी है बच्चे यहाँ कर दे आपका 8 x की जगह पे 3y अपॉन 5 प्लस यहाँ 5y है। अब इसको क्या करें कि सोल्व करें तो 5 3 जा 3 3 जा 9y
बाई 5 प्लस 4y, यहाँ बच्चा हो गया 8 3 जा 24y अपॉन 5 प्लस 5y, यहाँ क्या करें बच्चे, यहाँ एलसीएम ले ले 5, वो कितना आ जाएगा 9y प्लस 5 4 जा 20y, यहाँ भी बच्चे क्या करें आप एलसीएम ले ले 5, ये कितना आ जाएगा आपका 24y प्लस 5 5 जा 25, क्योंकि इससे बच्चे यह हो गया, अब इसको सॉल्व करते चले आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 29y बाई 5, ये 5 बट चला जाएगा ऊपर 5 अपॉन कितना जाएगा 49y, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, यह y से y कैंसिल हुआ बच्चे, 29 और 49 आपस में क्या है डिवाइड नहीं होगा, तो 29 अपॉन 49 यही हो गया बच्चे 29:49। तो देख लीजिए दिया है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में 29:49, इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इस तरह से बच्चे करेंगे, हम क्या करें x को हम y के बदले भी x को करेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा। तो बच्चे इस तरह से इसको हम लोग करेंगे और एकदम बच्चे कंसेप्ट रख करके और इतना सारा प्रैक्टिस कर ले। और बच्चे मैं इस क्लास पूरे थ्रूली क्लासेस को कराया हूँ बच्चे, रेशियो और प्रोपोर्शन जिस क्लास से स्टार्ट होता है बच्चे वहाँ से स्टार्ट करके एडवांस तक, अगर मेरी क्लास में बच्चे आप देखेंगे तो एक ही जगह आपको पूरे रेशियो प्रोपोर्शन की हर बातें आपको मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 3, 15, m and 42 are in proportion। तो बच्चे 3:15 as m is to 42, जब 4 टर्म्स बच्चे प्रोपोर्शन में हो इसी तरह से उसको लिखते हैं। आप जानते हैं बच्चे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होता है इक्वल होता है। तो 15 into m इक्वल टू 3 into 42, तो m का वैल्यू कितना होगा बच्चे 3 into 42 अपॉन 15। बच्चे हम लोग फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म निकाले, डायरेक्ट फार्मूला भी इसी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से निकाल कर याद कर लेते हैं। तो बच्चे अगर ये आपको ध्यान में रहे तो याद नहीं भी रहेगा तो आप आराम से इसका फार्मूला क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 से सॉल्व करते हैं तो 3 5 जा 3 था ना बच्चे 3 15 m और 42 सॉल्व करें 3 5 जा 15, यहाँ बच्चे आ गया आपका 42 अपॉन 5। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 42 तो 5 से कटेगा नहीं, तो बच्चे यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन आपका इस तरह का नहीं दे रहा है। क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 3, 15, m 42 आर इन प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन तो लिख दिए हैं और 15 into m इक्वल टू 3 into 45, ये तो तरीका है बच्चे निकालने का। तो हम लोग ठीक ही निकाले हैं 42, परंतु ऑप्शन में इस तरह की बात तो आ नहीं रहा है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा जो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 3, 15, m 42 आर इन प्रोपोर्शन। तो कैसे इसको बच्चे तरीका तो यही निकालने का है, परंतु आंसर यहाँ पे आ नहीं रहा है। बच्चे ये जो क्वेश्चंस है, अगर जो क्वेश्चन 3, 15, m और 42 से निकालेंगे बच्चे तो आंसर तो मेरा यही आएगा 42/5। परंतु क्वेश्चंस में बच्चे क्या दे रखा है, यहाँ 18 दे रखा है 15 के जगह पे क्या दे दिया बच्चे 18। तो जब 18 से करेंगे तो करिए उसी तरह से 3:18 as m
42। अब इससे बच्चे आंसर निकाल लें। क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से आंसर वो भी सही है, परंतु क्वेश्चन में क्या हुआ, चेंज है, 18 है 15 की जगह पे, तो निकाल लें यहाँ पर कितना होगा, 15 इंटू एम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है 3 इंटू 42, तो एम इजकल टू, बच्चे यहाँ 18 है ना, 18, तो 3 इंटू 42 अपॉन 18, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, कितना आंसर आया इनका वैल्यू बच्चे, तो 7 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एनसीसी कैंप 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग, आउट ऑफ which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio between the number of selected and non-selected cadets? Selected और non-selected cadet का मतलब रेशियो पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर कितना है 1200, सिलेक्ट कितने हुए 900, सिलेक्ट कितने नहीं हुए बच्चे, सिलेक्टेड कैडेट्स 900 दे रखा है, तो नॉन सिलेक्टेड कितना होगा बच्चे, नॉन सिलेक्टेड कैडेट्स, क्या टोटल तो 1200 है बच्चे, उसमें 900 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 300। और रेशियो पूछा है बच्चे सिलेक्टेड कैडेट और नॉन सिलेक्टेड कैडेट का, तो क्या करेंगे, सिलेक्टेड कितना है 900 और नॉन सिलेक्टेड कितना है बच्चे 300, ये इससे कट गया बच्चे 3 जा, तो 3 नीचे 1 बच गया, इज टू 1, क्या आंसर निकल के आ गया, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैडेट्स का रेशियो बच्चे, तो 3:1, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस तरह से बच्चे कंसेप्ट क्लियर होने पे इतना आसानी से बना सकते हैं, और देखिए कितना इजी वे में हम इसको कर पा रहे हैं। ये सोल्व पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको मैं लिया कि आप इस तरह से अपने आप को तैयार करें और आसानी में मैथ्स में पूरे पूरे नंबर ले पाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर ₹450, तो बच्चे एसपी ऑफ बुक दे रखा है कितना, ₹450, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%, लॉस परसेंट बच्चे दे रखा है कितना, उसको लॉस परसेंट होता है 10% का उसको लॉस हो जाता है। तो टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, अगर 10% वो गेन करना चाहता है बच्चे, कमाना चाहता है 10%, तो वो किस एसपी पे बेचे उस बुक को, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चे पहले एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो सीपी निकाल लें बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी, एसपी, लॉस और गेन परसेंट, लॉस परसेंट, इतना ही टर्म बच्चे आपका घूमेगा। अब अगर इसको आप अच्छे तरह से जानते हैं तो आराम से निकाल पाएंगे बच्चे। सीपी एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, चलिए सीपी निकल के चला आएगा 450 इंटू 100 अपॉन 100 में से बच्चे क्या 10% चला जाएगा, तो 90, 0 से 0 गया, 9 5 जा 45, कितना आ गया बच्चे आपका 500 रुपीज सीपी निकल के चला आया, ठीक है। तो 500 सीपी आ गया। अब सीपी पता है बच्चे और 10% हमको क्या करना है, गेन कमाना है, तो गेन परसेंट भी आपको पता है 10%, तो एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, सीपी इनटू गेन है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, एक फॉर्मूला होता है बच्चे, इसमें वैल्यू पुट करें आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो कितना है 500 इंटू 10% गेन है तो 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल करिए बच्चे, यहाँ खत्म, मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 0 का 0, तो बच्चे कितना रुपीज में, अगर 10% उसको गेन कमाना है
प्रॉफिट कमाना है तो अपने बुक्स को कितना बेचेगा 550 में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बच्चे। तो बच्चे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चंस का बच्चे तरह से रिवीजन करा रहा हूँ कि आप 10 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें बच्चे अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाए। बच्चे मैं पूरे बेसिक मैथ्स जो टॉपिक जिस क्लास से स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट करके बच्चे जीरो से एकदम एडवांस तक मैं अपने थ्रूली क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और लगभग टॉपिक बच्चे समाप्त में कर दिया हूँ। आप बच्चे उस टॉपिक को देखें तो एक जगह ही आपको पूरे जीरो से एडवांस तक की बातें आपको मिल जाएगी और अब बच्चे किसी प्रकार का उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को आसानी वे में कर पाएंगे। तो बच्चे उस क्लास को देखें और प्रैक्टिस करें। बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आपको 100 में 100% नंबर लाने से मैथ्स में कोई नहीं रोक सकता है, इसकी मेरी गारंटी है बच्चे। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बच्चे प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं बच्चे। अभी और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास बहुत लंबा हो चुका है बच्चे। तो गुड बाय बच्चे।